सुबह सुबह निकले थे, अपने झोपड़ी से निकले, और झोपड़ी से निकलते ही एक ऐसा मान लो पुष्प लिए थे, इस पुष्प को इस तरह से देखने लगे, है ना जी। तुम लोग भी था उसमें। भगवान बुद्ध के 10,000 शिष्य ही थे, 10,000 आसपास के लोग सुनने वाले भी हो गए होंगे, 20,000 की भीड़ तो आ गई थी। भगवान बुद्ध इस पुष्प को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, मिनट घंटा में बदल गया। अब लोगों में हलचल मच गई। बुद्ध नजर भी नहीं ऊपर उठा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। किसी से सोचे कि कोई रास्ते में कोई दे दिया होगा, कोई मिल गया होगा, संतोष शर्मा दे दिया होगा, कोई दे दिया होगा, सुनील जी वह बुद्ध ले लिया है। फूल नहीं देखा होगा, ऐसा गुलाब दिल्ली से लाया है, यह जरूर इस गुलाब को देखने में दिल्ली होगा, देख रहा है। फिर पीछे से हल्ला करता है कि अरे यार गुलाब तो रखो, हम लोगों को देखो। लेकिन बुद्ध जो है इस देखे जा रहा है। 2 घंटा हो गया खड़े खड़े, न बैठा, न किसी को बैठने के लिए कहा। हद हो गई, अब तो हल्ला तो मचेगी 20,000 का। लेकिन बुद्ध देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। 2 घंटा जब हो गया, कोई नहीं बोला, तो देख रहे हैं कि उस बीच से एक वृद्ध ब्राह्मण बाहर निकला, उसका नाम था महाकश्यप, और जोर जोर से हंसने लगा। तब बुद्ध की नजर इस फूल से उठकर उस पर गया और कहा, महाकश्यप इधर आ जाओ। महाकश्यप नजदीक गया, कहा कि यह लो मेरे ध्यान की उत्तराधिकार लो। तुम मेरे ध्यान का, तुम मेरी इस मेडिटेशन का, तुम मेरी इस समाधि का उत्तराधिकारी हुआ महाकश्यप, यह लो। और कहकर बुद्ध पुनः बस लौटा और झोपड़ी में बंद हो गया। लोगों में हंगामा हुआ। कहीं इस विद्वान को पंडित समझ करके यह दे दिया, क्या जानता है यह ध्यान के बारे में, हम लोग नहीं जानते हैं, 20-20 साल से हैं। एक अहंकार रहता है 20-20 साल से रहने का। महाकश्यप फिर जोर से हंसा। कहा, क्यों हंसते हो? कहा कि मैं पहले तो यह हंसा कि बुद्ध 20 साल से कह रहे हैं परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सब में है। तुम अपनी आंखें उठाकर देखो, परमात्मा ही दिखाई पड़ता है, परमात्मा के सिवा तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। मैं वेदज्ञ हूं, 4 वेदों का विद्वान हूं, 6, 7, 18 पुराणों का भाई मैं विद्वान हूं। जिंदगी भर तो वेद ही केवल झेला, कर्मकांड यज्ञ भी किया। बुद्ध के नजदीक पहुंच करके मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। इसलिए मैं वेद भी कहता है न एति न एति, उसे वचनों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, शब्दों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी विज्ञ पुरुष के नजदीक चले जाओ, किसी विज्ञ पुरुष के नजदीक जाकर मौन होने की कला सीख लो, मौन बैठ जाओ, और उसे मौनता से जो निकलेगा वह परमात्मा के तत्व को तू पहचान जाएगा। लेकिन दुखद घटना है कि भगवान बुद्ध के केवल तुम वाणी को आज तक पहचाना, मौनता की भाषा को नहीं पहचाना। इसलिए दूसरा कारण है हंसने का। भगवान बुद्ध जब आ रहे थे तो इन्होंने पुष्प देखे, तुम पुष्प देख रहे हो, यह पुष्प नहीं देख रहे हैं। इसमें उस परमात्मा को मुस्कुराते हुए छवि देख रहे हैं। वह परमपिता परमात्मा निर्गुण निराकार जो है इस पुष्प के माध्यम से मुस्कुरा रहा है। इसलिए बुद्ध भी परमात्मा और पुष्प भी परमात्मा, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा से आलिंगन कर लिए। मैंने तो यह देख लिया और इस पर हंस दिया। महाकश्यप कहा कि देख समझ लिया था। और दुखद घटना है, महाकश्यप के बाद 26 पीढ़ी तक भारत में उनका शिष्यत्व चला। 26वां जो हुआ था बोधिसत्व हुआ था, बोधि धर्म हुआ था। बोधि धर्म को एक शिष्य नहीं मिला। छत्तीसगढ़ भी घुमा था, मध्य प्रदेश घुमा था, दिल्ली चारों तरफ घुमा, एक शिष्य नहीं मिला। अंत में बोधिसत्व नाराज होकर के इधर मुंह नहीं करके दीवार की तरफ मुंह करके बोलने लगा। लोग कहे तो मैं किससे बोलूं, तुमसे तो अच्छा दीवार है, मैं दीवार से बोल रहा हूं, दीवार मेरी भाषा समझ रही है। बोधिसत्व जो है, जब कोई शिशु भारत में नहीं मिला तो चीन चला गया। और चीन में जब गया तो बोधिसत्व का नाम सुन करके चीन का राजा उसे स्वागत किया, बड़ा भीड़ लगी। और बोधिसत्व जी आसन पर बैठा, दीवार की तरफ मुंह कर दिया। फिर बड़ा गड़बड़ हुआ। राजा कहा कि अरे बोधिसत्व,
तुम इतने बड़े भगवान बुद्ध के प्रवर्तक हो, बुद्ध के उत्तराधिकारी हो, हम लोगों की तरफ देखो ना। कहा असंभव, तुम सब मुर्दे हो। फिर मुर्दा आ गया। मैं मुर्दों को कैसे देखूं, मुर्दों से कैसे बात करूं? और तुम मुर्दों से तो अच्छा यह दीवाल है, इस दीवाल से मैं बात करूं? इस दीवाल से मैं कुछ कह रहा हूं, मुर्दे कुछ सुन ले तो सुन ले। अब मैं मुर्दों को समझाने में समर्थ नहीं हूं। बात चीन में फैली। एक युवक आ ही गया, और युवक आया और बुद्ध वह बोल रहा था। कहा कि बोधिसत्व मुंह सामने करो, मैं आ गया। कहा मैं कैसे जानूं कि तू मुर्दा नहीं है? मुर्दे भी तो बोलते हैं। मुर्दे भी बोलते हैं, मुर्दे भी चलते हैं। मैं कैसे जानूं कि तू मुर्दा नहीं है? वह युवक कहा इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं, और तलवार निकाला, अपना बायां हाथ खट काट कर फेंक दिया। लो प्रमाण लो, यदि तुम मुंह नहीं इधर करता, दाहिना हाथ काट कर तुम्हारे सामने फेंक देता हूं, तो पर भी नहीं करेगा तो मैं अपना सर फेंक दूंगा तुम्हारे चरणों में, तब तो तुम विश्वास करेगा। लेकिन दाएं बायां हाथ काटते ही छलांग लगाया बोधिसत्व और उसे अंक में भर लिया। कहा कि तुम मेरा उत्तराधिकारी है, यह पुष्प तुम भी पकड़ ले। और वह अंक में भरते ही हगिंग थेरेपी चालू हो गई, और वह जो लड़का, वह जो है युवक, उस बुद्धत्व को प्राप्त कर गया। और वह 27वां गुरु हुआ, और 27वां गुरु से लेकर आज तक वह जैन संप्रदाय के रूप में व्याप्त हो गया है, वह जैन संप्रदाय के रूप में प्रकट हो गया है, और वह जो है चीन और जापान में ही रह गया है। तुम्हारे यहाँ कोई अभी तक शिष्य नहीं मिला, तुम अभी मुर्दा से ऊपर उठ नहीं रहे हो। बड़ी दुखद घटना है, बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, बड़ी दुखद घटना है। अभी तक कोई तुम मुर्दापन से उठ नहीं रहे हो।